हेलो दोस्तों, वेलकम अंशिका कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंशिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, जहां तक हम लोग पढ़े थे आज उससे आगे पढ़ेंगे। क्या चल रहा था? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए पहले हम पहले के थोड़े बातों को जान लेते हैं, फिर आज चालू करते हैं बुक के प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिए, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 0, 0। ठीक है, मूल बिंदु ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। तो एक्स अक्ष इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ क्या होता है? पॉजिटिव, और बाएं तरफ क्या होता है? निगेटिव। और ऊपर की तरफ वाई अक्ष क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे की तरफ वाई अक्ष क्या होता है? निगेटिव। ठीक है मेरे दोस्तों, और इन चार भागों को क्या बोलते हैं? उस दिन हमने बताया था आपको। तो क्या बोलते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय 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 चतुर्थांश। चतुर्थांश। और इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ 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 चतुर चतुर्थांश। ठीक है, हमने आपको उस दिन बताया था कि एक्स अक्ष किस तरफ पॉजिटिव होता है, किस तरफ नेगेटिव होता है, और चतुर्थांशों के नाम भी बताए थे, और किसमें किस प्रकार के बिंदु आएंगे। अगर प्लस प्लस बिंदु रहेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, प्लस माइनस रहेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, माइनस माइनस रहेंगे तो तृतीय चतुर्थांश में आएंगे, और प्लस माइनस रहेंगे तो नहीं नहीं, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस रहेगा। इसमें इसमें माइनस और प्लस रहेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में, और प्लस माइनस रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश में। कैसे? तो देखिए, एक्स अक्ष भी इस तरफ धनात्मक होता है, वाई अक्ष भी धनात्मक है, इसलिए इस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में मेरे दोस्तों प्लस और प्लस होते हैं। ठीक है, अब द्वितीय चतुर्थांश में हम आएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? भुज। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? भुज। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, चाहे वो कितनी भी हो, उसको हम भुज बोलते हैं। और कोटि, और कोटि बोलते हैं वाई अक्ष पर चली गई दूरी को। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को दर्शाते हैं, फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी को दर्शाते हैं। ओके, और सेकंड चतुर्थांश में आएंगे तो वाई अक्ष क्या होता है? नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव, और वाई अक्ष क्या होता है? धनात्मक, तो दूसरा धन। कोटि उसका क्या होगा? धन। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग तृतीय चतुर्थांश में। एक्स अक्ष निगेटिव ऋणात्मक होता है और वाई अक्ष भी ऋणात्मक होता है, इसलिए दोनों भुज और कोटि क्या हो गए? ऋणात्मक। अब चतुर्थ चतुर्थांश में हम आएंगे तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक होगी, और यक्ष नहीं नहीं यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक होगी, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी मेरे दोस्तों कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो पहले हम लोग भुज लिखेंगे, फिर कोटि लिखेंगे। ठीक है, ये आप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम लोग डॉक्टर मनोहरे कक्षा 9 का जो है कि पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है मेरे दोस्तों, हालांकि मेरे पास बुक तो नहीं है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि कार्तीय तल कार्तीय, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, कार्तीय तल में स्थित दोनों दोनों रेखाओं के
रेखाओं के नाम बताइए। ठीक है, ये रहा आपका पहला प्रश्न। पूछ रहा है कार्तीय तल में स्थित दोनों रेखाओं के नाम बताइए। ठीक है, तो कार्तीय तल में दोनों रेखाएं कौन कौन सी होती है? यही होती है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, तो दोनों रेखाओं का क्या नाम हो गया मेरे दोस्तों? इसका नाम हो गया एक्स अक्ष और इसका नाम हो गया वाई अक्ष। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आप लोगों का कि कार्तीय तल में स्थित दोनों रेखाओं का नाम क्या है। तो कार्तीय तल में स्थित दोनों रेखाओं का नाम है, एक का नाम है एक्स अक्ष जो कि क्षैतिज है, और जो हॉरिजॉन्टल है, ऊर्ध्वाधर है, वो कैसा है? वाई अक्ष है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए आंसर में कि कार्तीय तल में स्थित दोनों रेखाओं को एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो मिटाते हैं इसको। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है मेरे दोस्तों? दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि कार्तीय तल में स्थित दोनों अक्षों द्वारा निर्मित उनके भागों के नाम बताइए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कार्तीय तल में स्थित दोनों अक्षों द्वारा निर्मित भाग को क्या कहते हैं? बोल रहा है दूसरा प्रश्न आप लोगों का कि कार्तीय तल में स्थित दोनों अक्षों द्वारा निर्मित भागों के नाम क्या है? के भागों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा निर्मित इन भागों का क्या नाम है। ठीक है मेरे दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है इस भाग का क्या नाम है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसका क्या नाम है? द्वितीय चतुर्थांश। इसका क्या नाम है? तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश। इसका क्या नाम है? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है मेरे दोस्तों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा निर्मित भागों का क्या नाम है? तो प्रथम चतुर्थांश नाम है, इसका द्वितीय चतुर्थांश नाम है, इसका तृतीय चतुर्थांश नाम है, इसका चतुर्थ चतुर्थांश नाम है। ठीक है मेरे दोस्तों, और प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु दोनों धनात्मक होते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु पहला ऋणात्मक, दूसरा क्या होता है? धनात्मक, और तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु दोनों ऋणात्मक होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित बिंदु पहला धनात्मक, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप लोगों को याद होंगी, क्योंकि ये सब बातें हमने पहले ही बताए हुए थे। तो उतार लीजिए आप लोग अपने बुक में। तो हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों।
उतर गया आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिए होंगे। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हमने तीसरे प्रश्न का चित्र बना दिया है और तीसरे प्रश्न में हमको बिंदुओं को दर्शाना है मेरे दोस्तों। तो 1 मिनट रुकिए, हम बिंदुओं को दर्शा लेते हैं, फिर वीडियो चालू करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने बिंदुओं को दर्शा दिया है। तीसरा प्रश्न में यही चित्र है। इस चित्र के द्वारा हमें बिंदु और निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न 3 में पहला प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो प्रश्न 3 में पहला प्रश्न बोल रहा है, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु बी के निर्देशांक। हमने प्रश्नों को यहाँ पर लिख लिया है मेरे दोस्तों, ताकि हमारे पास बुक नहीं है ना। तो बिंदु बी के निर्देशांक, देखिए पहले हमको देखना होगा बिंदु बी है कहाँ पे। तो बिंदु बी हमको इस चित्र में कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो बिंदु बी, सबसे पहले हम भुज को देखेंगे कि हमारा भुज क्या है। तो भुज क्या है? -5 और कोटि क्या है मेरे दोस्तों? 2। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या है मेरे दोस्तों? -5, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5, 2। ये बिंदु बी का क्या हो गया? निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न उसमें क्या कह रहा है? सी के निर्देशांक। तो मेरे दोस्तों, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी हमारा कहाँ है? बिंदु सी हमारा देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो बिंदु सी, सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को लिखेंगे। तो क्या चला हुआ है एक्स अक्ष पर? 5 और वाई अक्ष पे भी -5, ठीक है मेरे दोस्तों। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 5 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी -5, ठीक है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि -3, -5 किस बिंदु का निर्देशांक है? क्या कह रहा है? -3 और -5 इस चित्र में दिखाए गए किस बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। तो -3 और -5 हमको देखना है, यह किस बिंदु का निर्देशांक है। तो -3 और माइनस हमको क्या दर्शाता है? यह किस चतुर्थांश में है? यानी कि तृतीय चतुर्थांश में है। तो हमको बाकी चतुर्थांश में तो देखना नहीं है, क्योंकि इसका साइन क्या है? -3 और -5, ठीक है। तो -3 -5 यानी कि माइनस माइनस को दर्शाता है। तो माइनस यानी कि हमको तृतीय चतुर्थांश में देखना है। तो तृतीय चतुर्थांश में एक h है, एक e है। तो h क्या है? तो x अक्ष पे 5 है, यानी कि ये नहीं होगा। तो e देखेंगे हम, e क्या है? -3 और -5, यही है। तो -3 -5 किसका निर्देशांक है? बिंदु e का निर्देशांक है। किसका? बिंदु e का निर्देशांक। इसका निर्देशांक है बिंदु ई के निर्देशांक, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 2, -4 किस बिंदु का निर्देशांक है? चौथा कह रहा है 2, -4, यही कह रहा है ना। 2, -4 किस बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है मेरे दोस्तों। और हमको देखना है इसको चिन्हों के द्वारा। इसके चिन्ह के द्वारा क्या हम देख सकते हैं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में उपस्थित है, ठीक है। तो इस बिंदु का साइन क्या है? प्लस फिर -4। तो प्लस और -4 होता है चतुर्थ चतुर्थांश का, ठीक है। तो चतुर्थ चतुर्थांश हम देखेंगे 2, -4 किधर स्थित है। तो देखिए 2 धनात्मक का और 4 माइनस का है। हाँ, तो जी का निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु मिल गया हमको, बिंदु जी का
निर्देशांक। ठीक है, बिंदु जी का निर्देशांक क्या है, 2, -4। ठीक है, अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। और पांचवा प्रश्न कह रहा है बिंदु डी की भुज बताइए। बिंदु डी का भुज, बिंदु डी का भुज, भुज किसे कहते हैं, भुज अर्थात एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहेंगे, भुज। एक्स अक्ष का जो भी मान होगा उसको भुज कहेंगे और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिंदु डी का भुज क्या है, बिंदु डी हमको देखना है। पहले बिंदु डी कहाँ है, बिंदु डी देखिए यहाँ पर है और बिंदु डी का भुज यानी कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 6 मात्रक। ठीक है, दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं, मात्रक से। भुज ही केवल पूछ रहा है, इसलिए बिंदुओं को नहीं दर्शाएंगे बल्कि दूरी को दर्शाएंगे। तो बिंदु डी की भुज क्या है, 6। ठीक है, और अब देखिए आपका छठा प्रश्न कह रहा है और बिंदु एच का कोटि बताइए। बिंदु एच का कोटि, बिंदु एच का कोटि हमको बिंदु एच देखना है। बिंदु एच हमारा कहाँ, देखिए बिंदु एच यहाँ पर है। बिंदु एच का कोटि यानी कि भुज एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, और कोटि पूछ रहा है हमसे, तो कोटि अर्थात वाई अक्ष पर चली गई दूरी को पूछ रहा है। तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, -3 मात्रक। ठीक है, दूरी को किससे दर्शाएंगे, मात्रक से दर्शाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, बिंदु एच का कोटि क्या है, -3। अब आइए सातवें प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न का ये सातवां प्रश्न है, क्या बोल रहा है, बिंदु एल का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक क्या पूछ रहा है, बिंदु एल का निर्देशांक। तो हमको बिंदु एल देखना पड़ेगा, कहां पर है, हाँ यहाँ पे बिंदु एल। तो बिंदु एल क्या है, वाई अक्ष पर स्थित है यानी कि x बराबर 0 होगा। किसी अक्ष पर चली गई दूरी, चाहे वो x अक्ष पर हो चाहे वो y अक्ष पर हो, अगर किसी अक्ष पर चलेगी तो किसी एक अक्ष पर चली गई दूरी 0 होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये y अक्ष पर चली गई है यानी कि y अक्ष पर चली गई है तो x बराबर 0 और y कितना है, 5, 0,5। ठीक है, अब पूछ रहा है आपका बिंदु M का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आठवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, बिंदु M का निर्देशांक। बिंदु M कहाँ है मेरे दोस्तों, पहले बिंदु M देखिए आप। बिंदु M, बिंदु M नहीं दर्शाएगा, हाँ बिंदु M देखिए यहाँ पर है, किस पर है, अक्ष पर ही है। तो बिंदु M का निर्देशांक क्या है मेरे दोस्तों, x अक्ष पर चली गई दूरी -3 और y अक्ष पर 0। y अक्ष पर क्या है, 0, बिंदु M का निर्देशांक। ठीक है मेरे दोस्तों, बिंदु M का निर्देशांक x अक्ष पर चली गई दूरी -3 और y अक्ष पर 0, क्योंकि अक्ष पर स्थित है। किसी अक्ष पर स्थित रहेगी तो किसी एक अक्ष का दूरी क्या होगा, 0। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तब तक आप लोग उतार लीजिए इसको, चौथे प्रश्न का भी हमको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको उतार लीजिए आप लोग। क्या मेरे दोस्तों आपने उतार लिया, हटा दें इसको। आइए हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है।
तो मेरे दोस्तों चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि 0,0 -3,5 और 4,-6 और -2, -3 इसको बताना है। इसके भुज और कोटि हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हमको बिंदु दिया हुआ है, इन बिंदुओं का भुज और कोटि बताना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो भुज और कोटि हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक तालिका बनाएंगे। ठीक है, तालिका कैसे बनाएंगे देखिए। एक छोटा सा तालिका बनाते हैं। चार बिंदु है। देखिए इस तालिका में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बिंदु, फिर भुज, फिर कोटि। ठीक है, तो भुज हमारा बिंदु क्या दिया हुआ है? 0,0। अब 0,0 दिया हुआ है मेरे दोस्तों, तो इसमें भुज भी 0 दिया हुआ है और कोटि भी क्या दिया हुआ है? 0। हमको अलग अलग बताने के लिए बोला है। निम्न बिंदुओं के भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक तालिका बनाएंगे हम, इस प्रकार से भुज और कोटि ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब दूसरा दिया हुआ है -3,5। -3,5 अगर हमसे इसका चतुर्थांश भी पूछता तो हम इसको बता सकते थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं एक अलग तालिका बना के इसमें चतुर्थांश भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चतुर्थांश, ये कौन से चतुर्थांश में है? तो 0,0 यह तो किसी चतुर्थांश में नहीं है। ये कहां पर है? यह मूल बिंदु है। 0, क्या होता है? मूल बिंदु, ओरिजिन, जहां से दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, अब -3 और -5, -3 भुज है और कोटि क्या है? 5 है। तो इसके जो है चिन्हों के द्वारा, इसके साइन के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो यह किस चतुर्थांश में है? तो पहला माइनस है, दूसरा प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस और प्लस है, यानी कि यह द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है? 4,-6। तो 4,-6 मेरे दोस्तों पहला पॉजिटिव है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस कामा प्लस, यहाँ पे प्लस कामा माइनस, प्लस और माइनस दिया हुआ है। प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तो यह चतुर्थांश में होता है। सबसे पहले हम लोग भुज निकालेंगे, फिर कोटि अलग करेंगे, फिर इसका चतुर्थांश बताएंगे। कौन से चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है यह बिंदु। ठीक है, अब हम लास्ट बिंदु को देखेंगे। तो लास्ट बिंदु क्या है? 2,-3, -2, -3। ठीक है, अब दोनों साइन माइनस को दर्शाता है, तो यानी कि तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थांश में है -2, -3, यह किसमें है? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमने भुज और कोटि के साथ साथ इसका स्थिति भी बता दिया कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उतार लीजिए आप लोग। आइए अब हम लोग 5वें प्रश्न पे चलते हैं। उतार लीजिए आप लोग तब तक। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उतार लिया होगा मेरे दोस्तों। तो हटाते हैं इसको हम। अब 5वें प्रश्न पे चलेंगे। 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों?
पांचवा प्रश्न में हमको निर्देशांक दे रखा है। देखिए पांचवें प्रश्न का क्या क्या निर्देशांक है हम लिखते हैं यहाँ पे। पांचवा प्रश्न का हमको भुज और कोटि दिया हुआ है, ठीक है, भुज और कोटि दिया हुआ है। तो पहले बिंदु का भुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0,5, ठीक है, ये पहले का हो गया। और दूसरे का दिया हुआ है भुज -5, 1, ठीक है, और तीसरे का दिया हुआ है -5, 0। हमने प्रश्न को उतार लिया। हमको भुज दिया हुआ है तीनों बिंदुओं का और कोटि दिया हुआ है, तो हमको क्या पूछ रहा है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम निर्देशांक के साथ साथ उसका चतुर्थांश भी बताएंगे, आपको उसका साइन भी बताएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, प्लस और प्लस, इसमें प्लस और माइनस, इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस। देखिए ये गड़बड़ हो जा रहा है, इसमें माइनस और प्लस रहे, क्योंकि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी माइनस होती है, इधर इधर प्लस और माइनस, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश है मेरे दोस्तों, ये द्वितीय, यह तृतीय, यह चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। तो देखिए हमको एक तालिका इसमें बनाना पड़ेगा, छोटा सा तालिका बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, भुज, फिर हम लोग लिखेंगे कोटि, फिर क्या लिखेंगे, निर्देशांक, क्योंकि हमको इस बार निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है। तो भुज क्या हुआ है मेरे दोस्तों, भुज 0 है और कोटि क्या है, 5। इसका निर्देशांक क्या होगा, 0,5। अच्छा 0,5 है, यानी कि यह बिंदु कहां पर स्थित होगी, आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए। ये 0,5 बिंदु कहां पर स्थित होगी, किसी चतुर्थांश में होगी या किसी रेखा पे स्थित होगी, बताइए मेरे दोस्तों। तो 0,5 यानी 0 एक्स अक्ष पर, पहले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और दूसरे को कोट कहते हैं। तो भुज हमारा 0 है, यानी कि एक्स अक्ष पर यह किसी भी तरफ नहीं गया है, ना निगेटिव तरफ ना पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। यह बिंदु वाई अक्ष पर गया है, कितना, 5 बिंदु, वो भी प्लस में। तो यहाँ कहां पर होगा ये, जैसे 1 2 3 4 5 ये बिंदु है। तो ये वाई अक्ष पर चली गई दूरी है 5। यह कहां पर स्थित है, यह स्थित है मेरे दोस्तों वाई अक्ष पर, लेकिन किस तरफ, धन दिशा की ओर, ठीक है, वाई अक्ष पर धन दिशा की ओर, ठीक है। अब आइए देखिए ये -5 और 1, इसका हम लोग बिंदु लिखेंगे -5, 1। तो -5, 1 यह किस, ये तो निर्देशांक हो गया, हमने भुज और कोटि लिख लिया, ठीक है। अब यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसके साइन के द्वारा हम इसको पहचानेंगे। तो -5 और 1 है, ये माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो ये माइनस और प्लस किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। इसके साइन के द्वारा हम इसके चतुर्थांश को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, वह किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आइए तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्या है, -5, 0, -5, 0। अब आप बताइए यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो भुज तो -5 है और कोटि हमारा 0 दिया हुआ है, यानी कि यह किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा, बल्कि यह किसी रेखा पर स्थित होगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर यह 5 चला हुआ है, वो भी निगेटिव तरफ, ये -5 यहाँ पर है। यह बिंदु एक्स अक्ष पर ऋण दिशा की ओर चली गई दूरी है, वो भी -5, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पांचवा प्रश्न भली बात समझ में आया होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आप लोग उतार लीजिए, हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है।
तो हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, हटाते हैं इसको। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर छठा प्रश्न का हमको चित्र बनाना है, इसलिए 1 मिनट रुकिए। तो देखिए दोस्तों, हमने छठे प्रश्न का चित्र बना लिया है। अब इस चित्र में दर्शाए गए सभी बिंदुओं का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो निर्देशांक को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिया हुआ है देखिए, हमको इन सारे बिंदुओं का क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों? निर्देशांक। तो हम लोग तालिका बनाते हैं, ठीक है, रख देते हैं इसको। यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे हम लोग चिन्ह, यहाँ पे चतुर्थांश, बिंदु, चिन्ह, चतुर्थांश, इतना ही याद करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, बिंदु, चिन्ह, चतुर्थांश। आप लोग मेरे साथ तालिका बना लीजिए तब तक, और ज्यादा होगा तो और नीचे बढ़ा लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ओ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। किसका? ओ का। ओ कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? देखिए, ये बिंदु है, और ओ का निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु पे है, यानी 0,0। चिन्ह, यहाँ पर हम उनका स्थिति दिखाएंगे कि वो है कहाँ पे। ठीक है, बिंदु यहाँ पर हम चिन्ह लिखेंगे, नहीं चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर हम बिंदु लिखेंगे, उसके बाद और यहाँ पे हम लिखेंगे निर्देशांक। यहाँ पर चिन्ह नहीं, स्थिति को हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे। ठीक है, और चतुर्थांश यहाँ पर हम बिंदु को दर्शाएंगे। ठीक है, तो स्थिति क्या है? मूल बिंदु की स्थिति होती है 0,0। ठीक है, यह किस चतुर्थांश में स्थित है मेरे दोस्तों? तो मूल बिंदु किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता, बल्कि वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा काटे गए, जहां पर वो काटती है उसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जहां से चारों दिशाओं की ओर जाने के लिए ओरिजिन से चारों दिशाओं की ओर रेखाएं निकली होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और चिन्ह क्या? कुछ नहीं, 0,0, क्योंकि यह अक्ष पर ही स्थित है, वो भी मूल बिंदु पर। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये ई बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, ई का। ठीक है, ई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? यह वाई अक्ष पर ऋण दिशा की ओर चला हुआ है, यानी कि यह किसी चतुर्थांश में स्थित है नहीं, यानी कि इस ई का कोई एक बिंदु जो है वो तो निगेटिव होने वाला है। और कौन सा होने वाला है? एक्स अक्ष का होने वाला है, क्योंकि वाई अक्ष पर ऋण दिशा की ओर चला हुआ है। ठीक है, तो एक्स अक्ष, सबसे पहले हम लोग भुज को लिखते हैं। भुज यानी कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी -2। अब यह किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यह किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, बल्कि यह वाई अक्ष पर स्थित है। लेकिन किधर?
ऋण दिशा की ओर, ऋण दिशा में, ठीक है। यह y अक्ष पर स्थित है, किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है मेरे दोस्तों, यह y अक्ष पर स्थित है, लेकिन किधर, तो ऋण दिशा में, ठीक है। और इसका बिंदु क्या होगा, इसका हम चिन्ह यहाँ पर लिख देते हैं, इसका चिन्ह होगा 0, क्योंकि 0 दर्शाता है कि यह भुज किसी और दिशा में नहीं गया है, बल्कि और y हमारा माइनस दिशा की ओर गया है, ठीक है। अब हम इस D बिंदु को देखते हैं, तो D बिंदु हमको दर्शा रहा है यहाँ पे, यानी कि ये 3 x अक्ष पर चला हुआ है और 4 कहाँ पे चला हुआ है मेरे दोस्तों, y अक्ष पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये D का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो D का स्थिति बिंदु कहाँ पर है, यह है स्थिति बिंदु, यानी कि हमको माइनस प्लस यहाँ पर लिखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, स्थिति बिंदु क्या दर्शा रहा है हमको, तो दर्शा रहा है कि यहाँ +3 और माइनस, प्लस और माइनस को दर्शाता है। प्लस और माइनस को दर्शाने का मतलब यह किस चतुर्थांश में है, यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु अब इसका क्या होगा, 3, ठीक है मेरे दोस्तों। इसकी स्थिति क्या है, चिन्ह के द्वारा पता चलेगा। इस चतुर्थांश में, ये भी चिन्ह के द्वारा ही हम मालूम कर सकते हैं यह इस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। और बिंदु आपको निकाल लेना है उसके साइन के द्वारा, ठीक है। अब हम आते हैं इस सी बिंदु की तरफ। सी बिंदु क्या दर्शाता है, ये 2 को दर्शा रहा है, -2, -3, ठीक है। तो इसका माइनस और माइनस का मतलब हमको इसकी स्थिति पता चल गई कि किस चतुर्थांश में है, तो वह तृतीय में है। किसमें है मेरे दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब इस बिंदु का भुज और कोटि क्या है, तो भुज है -2 और कोटि क्या है, -3, ठीक है मेरे दोस्तों। इस बिंदु का निर्देशांक हमको पता चल गया, ठीक है। बिंदु का निर्देशांक ये लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या किया, OEDC निकाल लिया, OEDC निकाले। अब F निकालेंगे, F यानी कि यहाँ पे। तो F देखिए किसी रेखा पर स्थित है मेरे दोस्तों, तो किसी रेखा पर स्थित है यानी कि इसका x अक्ष या y अक्ष 0 होगा, लेकिन हमको उसको पता करना पड़ेगा कैसे। यह x अक्ष पर माइनस दिशा की ओर चला हुआ है, कितना चला हुआ है, -3। तो x अक्ष पर चला हुआ है माइनस, और y अक्ष पर क्या है, 0। यह किस चतुर्थांश में होगा, यह किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा, बल्कि x अक्ष पर ऋण दिशा की ओर होगा। x अक्ष ऋण दिशा में, ठीक है। और इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति होगी -3, क्योंकि x अक्ष पर तो चला हुआ है, लेकिन y अक्ष पर यह नहीं चला हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम A का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। A का निर्देशांक देखिए क्या है मेरे दोस्तों, ये रहा, यानी कि 2, तो यहाँ x अक्ष पर भी दो बिंदु गया है, और y अक्ष पर भी 2 बिंदु गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। x अक्ष पर भी पॉजिटिव और y अक्ष पर भी पॉजिटिव। किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम, क्योंकि यह धन दिखा रहा है, दोनों प्लस प्लस है, तो यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसका निर्देशांक होगा 2, ठीक है। अब देखिए हम B का निर्देशांक याद करेंगे। तो B का निर्देशांक है मेरे दोस्तों, ये इधर से आया 4, ये इधर से आया 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम भुज को लिखेंगे। भुज क्या है, माइनस, और कोटि क्या है, प्लस। तो भुज हमारा माइनस और कोटि प्लस है, और यह किस चतुर्थांश में है, तो यह माइनस और प्लस है ना, हाँ, तो द्वितीय चतुर्थांश। और इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा, -2, 4, क्योंकि भुज और कोट तो x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी। एक हमारा बच जा रहा है मेरे दोस्तों, तो ये G का निर्देशांक हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। नहीं, ये ऊपर वाला आप लोगों ने उतार लिया होगा ना, यहाँ पे हटा के इसी में डाल दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक खाना और नीचे बढ़ा लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए G का निर्देशांक क्या होगा,
यह वाई अक्ष पर स्थित है, यानी कि वाई अक्ष पर स्थित होने का मतलब x बराबर 0। तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना चला है 5। y अक्ष पर चलने का मतलब इधर साइन लिखना है तो पॉजिटिव। तो यह किधर है, y अक्ष धन दिशा, ठीक है, y अक्ष पर धन दिशा में चला है। और इसका निर्देशांक क्या होगा मेरे दोस्तों, तो इसका निर्देशांक होगा क्या है निर्देशांक, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 5, ठीक है मेरे दोस्तों। उतार लीजिए आप लोग प्लीज, उतार लेंगे तो आप लोगों को बाद में देख के अगर अभी नहीं समझ में आया होगा तो बाद में इसको रिवाइज करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको सब कुछ अच्छे से बताया है, पार्ट बाय पार्ट इसको अलग करके बताया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ये प्रश्न को इसके हल को उतार लीजिए, तब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। उतार लीजिए आप लोग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने उतार लिया होगा। हटाते हैं इसको, आते हैं 7वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है। सातवां प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों कि बिंदु 7,5, यही बोल रहा है ना, बिंदु 7 नहीं 5,7 बोल रहा है दोस्तों, 5,7 दिया हुआ है हमको 7वें प्रश्न में कि बिंदु 5 और 7 दिया हुआ है, बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। देखिए मेरे दोस्तों, अगर किसी अक्ष से मूल बिंदु से उसका दूरी हमको निकालना है, अगर किसी अक्ष की दूरी हमको निकालना है तो हमको उसमें से किसी अक्ष का दूरी को हमको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि y बराबर ही हमको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ठीक है। तो यदि x अक्ष पर चली गई दूरी पूछ रहा है, ठीक है, x अक्ष पर चली गई दूरी पूछ रहा है यानी y बराबर 0। तो y अक्ष पर चली गई दूरी हमसे पूछ रहा है, यानी कि y बराबर 0 हम कर देंगे। तो y अक्ष पर चली गई दूरी कितना हो जाएगी 5 मात्र, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, यही है दूरी, y अक्ष से दूरी पूछा है ना। y अक्ष से दूरी कितना है, ये y अक्ष है, y अक्ष से दूरी 5 मात्रक, ठीक है। कितना दूरी है 5 मात्रक। इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमको जिस दूरी के बारे में पूछ रहा है जस्ट उसी के दूरी को हम 0 कर देंगे, ठीक है। y अक्ष से पूछ रहा था दूरी, तो हमने y अक्ष की दूरी को 0 कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा x अक्ष पर चली गई दूरी। तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितना है 5, वो भी प्लस में है, तो हमको प्लस की ओर जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, कितना मात्रक, मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी हो गई 5 मात्रक, ठीक है। अब देखिए इसी में 8वां प्रश्न भी ऐसा ही बोल रहा है। क्या है 8वां प्रश्न, -8,6 बिंदु -8,6, इसमें पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। अब देखिए x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, नहीं x बराबर हमको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको x अक्ष से दूरी पता चल जाएगा कि x अक्ष से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो x अक्ष पर 0 यानी कि y को हमको अब लेके चलना पड़ेगा, तो 6 है।
वो भी धन है। 1 2 3 4 5 6। देखिए हमको यदि हमने y अक्ष को 0 किया तो y अक्ष के मान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हमने x अक्ष को 0 किया तो हमको इसमें बिंदु में x अक्ष से कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद देखिए x अक्ष पर से 0 हो गया तो y अक्ष पर चली गई दूरी, हमको धनात्मक लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसमें धनात्मक दिया हुआ है। जो साइन के साथ दिया होगा हम लोग उसी का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये -6 होता तो हम नीचे की ओर जाते, ठीक है। इसमें +6 है, ऊपर की ओर जाएंगे। अगर इसमें -5 रहा होता तो हम ऋण दिशा की ओर जाते। अगर +5 दिया हुआ है तो हम धन दिशा की ओर जाएंगे, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी क्या निकली? 6 मात्रक। ये x अक्ष है, ये भी x अक्ष है, इसकी दूरी कितनी हो गई? 6 मात्रक। 6 मात्रक हुई, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को 7वां 8वां प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वें प्रश्न में हमको चित्र बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। उतार लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो हटाते हैं इसको और चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न का हमको थोड़ा चित्र बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। चित्र बना लेते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, हमने 9वां प्रश्न लिख लिया है। बिंदु -3, 0 और 2, 0 द्वारा वर्ग के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के द्वारा बनाया गया वर्ग के शेष सभी निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हम बनाते हैं x अक्ष और y अक्ष। तो देखिए x अक्ष और y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया आपका O। तो देखिए मेरे दोस्तों, पहला बिंदु क्या कह रहा है कि -3, 0, यानी कि -3, 1 2 3। अब -3 देखिए कहां पर है? 0 यहाँ पे है, ठीक है मेरे दोस्तों। और 2, 0, 2 यहाँ पर है, 2, 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -3, 0, यहाँ पर हो गया 2, 0। तो देखिए इसके द्वारा बनाना है हमको एक वर्ग का निर्माण करना है, ठीक है। तो वर्ग का निर्माण अगर हम ऊपर की तरफ करते हैं, उसमें तो दिया नहीं है कि एक ही तरफ करना है, तो हम एक बार ऊपर की तरफ करेंगे, उसके बाद उसका प्रतिबिंब बना के नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस वर्ग को बनाने के लिए हमको वर्ग के एक तरफ के जो है कि बिंदु का एक तरफ के जो है साइड का हमको मान दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? देखिए ये -3 और 2 तक की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों? 5 है। कैसे? ये 2 बिंदु इधर, ये 3 बिंदु इधर, मिला के कितना हो गया? 5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 5। तो 5 हो गई, इसका मतलब हमको 5 ऊपर भी जाना है, 5 इधर भी जाना है, 5 इधर भी जाना है, क्योंकि वर्ग की चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चतुर्भुज में आपने वर्ग को देखा होगा, वर्ग के चारों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चारों साइड इसके बराबर होते हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी। चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वैसे हमको बनाना है, देखिए चारों साइडों को बराबर बनाना है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 यानी कि हमको इस 3 के सामने यहाँ पे लाना है, ये 2 के सामने यहाँ पे लाना है, ठीक है। इसको मिला देना है, तो ये 5 मात्रक हो गया, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। ये 2 का निर्देशांक तो हमको पता है,
तो हम इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी ले लेते हैं। इनके शीर्षों के निर्देशांक हम लिख लिए, ठीक है। इसमें ए और सी का, तो ए और डी का तो दिया हुआ, हमको बी और सी का निकालना है। तो ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये क्या है? y अक्ष, x अक्ष पर चली गई दूरी को सबसे पहले हम लिखेंगे, कितना होगा? -3, और y अक्ष पे कितना चला है? 5। इसके द्वारा हम y अक्ष पर चली गई दूरी को निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए बिंदु B का निर्देशांक, सबसे पहले हम x अक्ष पर चली गई दूरी को निकालेंगे, फिर y अक्ष पर चली गई दूरी को निकालेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो x अक्ष पर चली गई दूरी यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी कहाँ कितनी है हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? दूसरे चतुर्थांश में। ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो हमको ए, बी, सी और डी चारों का निर्देशांक पता चल गया। अब इसी प्रकार से हम प्रतिबिंब बनाएंगे नीचे की तरफ। कितना है? 5 मात्र। अब देखिए इसका C1 और D1 कर देते हैं, ठीक है। अब इनके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग देखेंगे x अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, तो x अक्ष पर चली गई दूरी -3 है और y अक्ष पर चली गई दूरी भी -5 है। क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है तो y अक्ष पर चली गई दूरी -5 है, ठीक है। D1 का निकालेंगे तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितना है? 2 और y अक्ष पर चली गई दूरी -5, क्योंकि यहां से यहां तक आने के लिए ये दूरी कितना हो जाएगी? 5। तो देखिए हमको पता चल गया चारों बिंदुओं का निर्देशांक। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हम वर्ग लिखते हैं। वर्ग के चारों भुजाओं और AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। ये चारों बिंदु आपस में बराबर होंगे, कितना होंगे? 5 मात्रक, ठीक है, 5 मात्रक होंगे। तो बिंदु A, B, C, D के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक ए का निर्देशांक क्या होगा मेरे दोस्तों? तो ए का निर्देशांक है, ये है ए और 2,0 दिया हुआ है। बी का निर्देशांक 2,5 और सी का निर्देशांक और -3,5 और डी का निर्देशांक -3,0, ठीक है। अब देखिए वर्ग, नीचे वाले वर्ग में हमें वर्ग ए में ये बी डैश होगा, क्योंकि ऊपर वाला बी है तो ये बी डैश, ये C1 C डैश, ए बी C1 और B1 डैश में देखेंगे, B1 में देखेंगे, ए डी C1 B1 में देखेंगे चतुर्भुज, ए डी C1 B1 में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी तो ए डी बराबर डी C1 बराबर C1 B1 बराबर B1 A, ये चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है मेरे दोस्तों? बराबर होती है। तो देखिए अब हम इसमें ए और डी का निर्देशांक तो वही रहेगा, तो ए का निर्देशांक 2,0 और डी का निर्देशांक मेरे दोस्तों -3,0, क्योंकि वही है, रेखा सेम है, ठीक है। अब देखिए C1 का निर्देशांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? C1 का निर्देशांक -5 और -2 हमने पहले से निकाला है, -3 और -5। और डी का B1 का निर्देशांक मेरे दोस्तों वहां पर हमने निकाला है 2,-5। तो देखिए सभी निर्देशांक हमको एक साथ लिखना है। सभी निर्देशांक, सभी भुजाओं के निर्देशांक लिखिए, सभी भुजाओं के निर्देशांक, सभी भुजाओं के निर्देशांक यानी 1, 2, 3, 4, ये दोनों तो हमको पहले से दिया हुआ था। इन चारों का निर्देशांक क्या होगा? -3,5 और 2,5 और इधर क्या है? -3, -5
और 2, -5। देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये चतुर्भुज के चारों निर्देशांक हमको पता चल गए। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो आइए अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो 10वां प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों, 10वां प्रश्न को लिख लेते हैं। बिंदु 0,7 और 5,0 5,0 द्वारा निर्मित जीरो कामा 7 और 5,0 द्वारा निर्मित आयत के भुजाओं के बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, 0,7 और 5,0 द्वारा निर्मित आयत के भुजाओं का बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष बनाए। ठीक है, तो देखिए ये बिंदु दिया हुआ है 0,7, यानी कि हमको 7 बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 प्लस प्लस में है। देखिए हमने संख्या बना दिया हमने x अक्ष और y अक्ष। तो बिंदु 0,7 कहाँ पर होगा? 0 यानी x अक्ष 0, y अक्ष पे 7 यहाँ पर होगा। और 0,5 यानी कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पे x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे क्या दिया है? 0। इसके द्वारा निर्मित आयत के हमें भुजाओं का जो है कि निर्देशांक ज्ञात करना। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो गया? मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक आप लोगों को पता है 0,0। और यहाँ पर दिया हुआ है हमको 5,0 और यहाँ पे दिया हुआ है 0,7। अब देखिए ये 7 है, यानी x अक्ष और y अक्ष पर चली गई दूरी कितना है? 7। तो हम यहाँ से 7 बिंदु लेंगे और यहाँ से 5। x अक्ष पर चली गई दूरी 5, यानी कहाँ पर आएगा ये मेरे दोस्तों? यहाँ पर आएगा। ठीक है, हम इसको मिला देंगे। ये भुजा बराबर है इस भुजा के और ये भुजा बराबर है इस भुजा के। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी, इस भुजा का लंबाई 5 है और फिर इसी के समांतर ये भुजा है। समांतर आयत के समांतर भुजाओं का जो है कि समांतर भुजा आपस में बराबर होती हैं। और ये भुजा 7 है, तो ये भी भुजा कितना है मेरे दोस्तों? 7 है। समांतर भुजाएं आपस में समान होती है। ठीक है, आयत की। तो देखिए हमको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी चली गई है? 5 इकाई। और y अक्ष पर कितनी चली है? तो 7। इस बिंदु का निर्देशांक हमको पता चल गया। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बिंदु का निर्देशांक कैसे पता चला? यहाँ से यहाँ x अक्ष पर चली गई दूरी, हालांकि ये तो y अक्ष पर ही केवल चली थी 0,7 और ये x अक्ष पर ही बस चली हुई थी 5,0 और एक मूल बिंदु। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिंदु मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, चाहे वो x अक्ष पर जाए चाहे y अक्ष पर जाए। ठीक है,
और ये जो इसका ये भाग है इसको हम O ले लेते हैं, इसको A, इसको B और इसको C लेते हैं। तो बिंदु B का निर्देशांक मेरे दोस्तों 5,7। कैसे? x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी 5,7। ठीक है, तो बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक क्या आया है मेरे दोस्तों? 5,7। ठीक है, और बाकी का निर्देशांक यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिए। एक मूल बिंदु है 0,0, एक 0,5, 0,7, एक 5,0 और एक 5,7। आयत के सभी निर्देशांक हमको पता चल गए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों आज यहीं तक। अब मिलते हैं अगले दिन आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए मेरे दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और अच्छी पढ़ाई कर सके। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू।